किसी नेता का एजेंट मत समझिए। मैं बार बार कहता हूँ, 1.25 साल से आप बरहड़वा की गरीब जनता, पीड़ित जनता के टारगेट कर रहे हैं। जब से आपने उस समय के उपायुक्त को गलत रिपोर्ट देकर आपने फाटक बंद करवाया। शांति समिति में कौन है? कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। उनके उकसावे पर आपने रिपोर्ट करके फाटक बंद कराया और फिर सौंस भी दिखाते हैं। आपको इस कार्यक्रम की सूचना 16 तारीख को दी गई है। आप कहते हैं माइक विकर नहीं है। हम कोई उपवास पर थोड़ी बैठे हैं। प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन और धरना हमेशा माइक के साथ होता है, अंतर्निहित रहता है। और आप हमसे मांगते हैं, हमारे सामने तो बच्चे हैं, ये धमकाने की कोशिश मत कीजिएगा। अधिकारी हैं, कमजोर वर्ग से आते हैं, आप विनम्रता से काम कीजिए। सरकार 2-3 महीने के अंदर भाजपा की आने वाली है, चाहे जैसे आए। आप केस कीजिए, जाएंगे जेल हम लोग। और अब उसके बाद आपका क्या होगा याद रखिए, 2-3 महीने के बाद। बरहड़वा प्रखंड सह अंचल मुख्यालय के सामने किसानों की समस्याओं को लेकर आयोजित भाजपा की 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान विवाद उत्पन्न हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रखंड विकास पदाधिकारी सन्नी कुमार दास के बीच लाउडस्पीकर बजाने को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। भाजपा नेताओं ने बीडीओ पर राजनीतिक दबाव में काम करने और लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने का गंभीर आरोप लगाया। भाजपा द्वारा झारखंड सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी और विश्वासघात का आरोप लगाते हुए राज्यव्यापी आंदोलन के तहत ये धरना आयोजित किया गया था। धरना शुरू होते ही प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया। भाजपा नेताओं के अनुसार धरना प्रदर्शन की सूचना प्रशासन को 16 मई को ही लिखित रूप से दे दी गई थी। इसके बावजूद बीडीओ सन्नी कुमार दास ने धरना स्थल पर पहुंचकर लाउडस्पीकर बंद कराने का निर्देश दिया और अनुमति पत्र दिखाने की मांग की। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ता भड़क उठी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि बीडीओ जानबूझकर राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज को दबाने के लिए प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन इसे कुचलने में लगा है। मामले की गंभीरता बढ़ने पर पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हालांकि धरना स्थल पर काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। धरना में मौजूद भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी सन्नी कुमार दास ने कहा कि प्रखंड कार्यालय में जनगणना, एसआईआर एवं प्रशिक्षण से संबंधित कार्य चल रही थी। लाउडस्पीकर की तेज आवाज के कारण इन कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसी कारण लाउडस्पीकर बंद करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने कहा कि आग्रह के बावजूद लाउडस्पीकर बजाया गया, जिसके संबंध में कार्रवाई को लेकर वरीय अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। आज धरना पर भाजपा बैठी है प्रखंड मुख्यालय पर, क्या मुद्दा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के आह्वान पर ये राज्यव्यापी सांकेतिक धरना प्रदर्शन पूरे झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों में 15 से 20 मई के बीच में होना है। उसी निमित्त हम लोग आज 18 मई को भारतीय जनता पार्टी प्रखंड के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता के साथ हम लोग प्रखंड मुख्यालय में किसानों के हक की बात को रखते हुए और किसान से वादा खिलाफी जो हेमंत सोरेन सरकार ने किया है, उसके खिलाफ हम लोग आज इस धरना प्रदर्शन में हम लोग बैठे थे। आज प्रखंड मुख्यालय में आप लोग धरना में थे, इस पर जो प्रशासनिक पदाधिकारी है थोड़ा सा नाराज दिखे और पुलिस का भी यहाँ पे आना हुआ, क्या कुछ मुद्दा हुआ था, क्या मामला हुआ? आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे। इस बीच में हम लोगों का धरना प्रदर्शन को विफल करने का प्रयास किया गया है कि आप लोग बिना माइकिंग का कार्यक्रम कीजिए, आप लाउड स्पीकर का आपने ये नहीं लिया है, आदेश नहीं लिया है। तो हमने कहा कि मैंने 2 दिन पहले ही सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को लिखित सूचना देकर के रिसीविंग लिया हूँ। और ये आज भारतीय जनता पार्टी का ये राज्यव्यापी कार्यक्रम है, पूरे झारखंड में ऐसी कार्यक्रम चल रहा है। तो इनका जो भी बात था, ये एक विशेष पार्टी के दबाव में, सरकार के दबाव में, हम भारतीय जनता पार्टी जो किसान के हित में जो आज आवाज़ लगा रहे थे, सरकार के विरोध में थे, तो हम लोगों का आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। उनके जो बातचीत करने का तरीका है, वह एक प्रखंड विकास पदाधिकारी का तरह नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का फ़ोन तक रिसीव नहीं करते हैं। तो ये मतलब इस प्रखंड कार्यालय में इनको प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में बने रहना बिल्कुल उचित नहीं है। जब एक
भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं तो आम नागरिक का क्या स्थिति होता होगा, आप समझ सकते हैं। पार्टी धरना के बीच में देखा गया कि पुलिस भी आई हुई थी, क्या कुछ मामला हुआ था? नहीं, वो बीडीओ साहब हम लोग को हड़काना चाहते हैं, डराना चाहते हैं क्या मामला था? कि माइक का ऑर्डर नहीं लिए हैं। तो हम बोले हम लोग हमेशा 2 दिन पहले सूचना देते हैं। अब धरना प्रदर्शन है तो उसमें अंतर्निहित होता है कि माइक रहेगा, सब अफसर जानता है। ये थोड़े है कि मौन उपवास है हमारा कि भाई सब हम मौन उपवास कर रहे हैं। जब धरना और प्रदर्शन होगा तो जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा। हम तो आपका मुर्दाबाद नहीं लगाया, हेमंत सोरेन की सरकार का मुर्दाबाद लगाया। तो आपको क्या पली थी कि आप आके हमारे मंडल देश को हड़का रहे हैं। मैं वहाँ हूँ तो कहते हैं आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बोले मेरे बच्चे हैं ये लोग, मैं 50 साल से राजनीति में हूँ। मेरे मंडल अध्यक्ष को आप हड़काइए मत, धमकाइए मत। एक पाप करके आपने छोड़ा हुआ है। आपके रिपोर्ट पर फाटक बंद हुआ है। कितना गरीब आज परेशान है, बेरोजगार हुआ है, आप पत्रकार अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन आज भी मानने को तैयार नहीं है। शांति समिति कांग्रेस का लोग है। बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र में है ही नहीं कांग्रेस को वोट, जेएमएम को वोट। तो लोग करवा दिया कि सर कर दीजिए, कर दिया रिपोर्ट। शांति समिति में तय हुआ था। आप यहाँ के सिविल सोसाइटी को बुलाते 100 लोगों को, वकील हैं, डॉक्टर हैं, समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, व्यापारी हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज परेशानी, अभी तो 4 महीना पहले आकर रेलवे वाला लगा रहा था। हम आप देखे होंगे, हम लोग गए थे, सीओ साहब भी गए थे। डर से ये वीडियो नहीं गया, जनता इसी को ही पकड़ेगी। हटाया हमने उसको, बैरियर को। कोई कार्रवाई नहीं है, ठीक से रहे और बीडीओ ऑफिस को कांग्रेस जेएमएम का नहीं बनाए। सब संवेदनशील सरकार अधिकारी होने के नाते सबकी बात सुने और समाधान का प्रयास करें। लोगों को लगे कि यह प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय है। यहाँ तो सीओ भी हैं लेकिन भद्रता से बात करते हैं। आप क्या सोचे हड़का कर हम आलमगीर आलम से डरेंगे? जाकर बात कर लीजिएगा, कमल भगत डरता नहीं है। तो लोकतंत्र तरीके से यहाँ जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, क्या आप मान रहे हैं कि इसको दबाने का प्रयास किया गया? दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम डरते हैं क्या? आलमगीर आलम जिंदगी में पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप में 2 साल में रहे। हम तो 10 बार रहे, जन आंदोलन में रहे। और यहाँ नारा लगाता लोग पटाखा फोड़ता है।